आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद क्या होता है, मैंने बहुत से वीडियोज़ में बताया, बहुत से चीज़ें मैंने क्लियर की। तो लेकिन कल की एक मैं न्यूज़ आपके सामने शेयर करूंगा कि वैसे तो ये चीज़ हमारी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज को फॉलो किया हुआ है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, तो वहाँ जाकर देखते होंगे कि हम लोग जो हमारी अप्रूवल्स होती हैं उसमें से अगर हमें कुछ क्लाइंट परमिशन देता है या फिर हम समझते हैं कि यार ये चीज़ जो सक्सेस स्टोरी वो शेयर करनी चाहिए, तो हम वो लोग अपलोड करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम लोग अपना जो हमारी सक्सेस होती है वीकली या डेली, उसमें से हम अपना 70 to 60% शेयर अपना करते हैं, बाकी हम चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। कुछ वजूहत होती हैं, वो बैक एंड पे होती हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकूँगा। कल की एक स्टोरी है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा 3-4 दिन पहले माजी में जाऊँगा। एक चीज़ में डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। हुआ इस तरह जी कि मैंने कुछ वीज़ा हमारी अप्रूवल आई, इसके पासपोर्ट सबमिशन की, तो मैंने किया तो वहाँ पे भाई साहब ने आके कमेंट किया जी कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वीज़ा की अपील तो होती ही नहीं है यूके की, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो मैंने उनको हंस के जवाब दिया, मैंने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं। कहते हैं जी कि मैं जितना मेरा एक एक्सपीरियंस है वो जो एक बनावटी मुहावरे होते हैं या उस तरह की। तो मैंने उनको चुप हो गया, मैंने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्रिटिसाइज़ करना आप लोगों का राइट है, आप कमेंट्स करना आप लोगों का राइट है, आप लोग जज कर सकते हैं। मैं क्योंकि सबको देख रहा होता हूँ, आप मुझे सिर्फ अकेले देख रहे होते हैं, तो आप लोगों का राइट है। बहरहाल होता क्या है, अब मैं ये कहूँगा कि वो भाई साहब कौन है, मुझे इस बारे में नहीं पता। वो देखें, कंसल्टेंट्स मुख्तलिफ हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, फेक आईडीज़ बन जाती हैं, फेक कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। मेरा काम है काम करना। और मैं आपको बातें फिर क्लियर कर दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की जो फीसिस हैं वो पूरे पाकिस्तान में बार रियायत है, और हमारा काम आप लोगों के सामने है। हम लोग किसी को एश्योरिटी नहीं देते। हम लोग ये नहीं कहते जी कि हमारे किराए बहुत ज़्यादा है, हम ये नहीं कहते जी कि हमारी जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जितना स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है। हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने क्लाइंट को, अपने जो हमारे पास पैसे दे रहा है, हम उसको बेहतर से रहनुमाई कर सकें। काफ़ी लोग गिला शिकवा करते हैं जी के कॉल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। देखें क्यों नहीं कर रहे, अगर हम समझते हैं कोई चीज़ हमारे से रेलिवेंट नहीं है। अब हमसे बंदा कोई पूछ रहा है जी कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, हमने अपने फेसबुक पेजेस पे कह दिया है, यूट्यूब पे कह दिया है, वीडियोस बना दिए हैं, टिकटॉक पे, हम लोग नहीं कर रहे। इसकी वजह क्या है? हमें काम नहीं आता, हमें काम आता है, हम लोग काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता, हम 3-4 दिन में इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे 8 साल का कि मैं काम फ़ौरन सीख सकता हूँ, लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं है। होमवर्क के साथ मेरी ये कि मैं आप लोगों के पैसे ज़ाया नहीं करवाना चाहता। पैसे मैं ज़ाया करा लूँगा, मैं आपसे बोलूँगा जी मैं वो केस अप्लाई कर दूँगा, मैंने यहाँ फाइल बना के दे दी, जो बायोमेट्रिक है सब कुछ, एट दी एंड मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अब मैं यहाँ पर वीडियो बना दूँ ना कि जी बगैर बैंक स्टेटमेंट के, जिसका कंसल्टेंट्स कह रहे हैं कि फ़लाँ का वीज़ा, तो आप लोगों के लिए ही मुश्किल है, मुश्किल मेरे लिए नहीं है। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ जी मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो उस पर नुकसान आप लोगों का ही होगा। बहरहाल ये चीज़ें मैं साइड पे करता हूँ, अपने रेलिवेंट पे आता हूँ। हमारे वीज़े अप्रूव कितने होते हैं अपील्स पे, या हमारे फेसबुक पे भी जाकर देख सकते हैं। मेरे आईडी के मुताबिक डेली के 2 से 3 वीज़े अप्रूव्ड होते हैं अपील्स पे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके में ईमेल्स रिसीव होती हैं। हम लोग कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। जो चीज़ें अभी आपने थंबनेल देखा होगा, वीज़ा जो हमारा अपील पे लग कर रहा है, ये उन स्टाफ के लिए या उन जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं जो ये समझते हैं जी कि राइट ऑफ अपील नहीं होते यूके की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो कंसल्टेंट कहता है राइट ऑफ अपील नहीं होती, वो सिर्फ यूं कहता है कि अपनी फीसिस के चक्कर में, ठीक है, फीस आपने देनी है, वीज़ा हुआ ना हुआ कहानी ख़त्म, उसको राइट ऑफ अपील का पता ही नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कभी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो एक दफ़ा ट्राई लाजमी लें। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि दोबारा एम्बेसी की फ़ीस नहीं पे करनी। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना। थर्ड आपका ये है कि आपको दोबारा बायोमेट्रिक नहीं देनी। चौथा तो सबसे अहम फ़ायदा, आप जिस जगह बैठें, जिस गांव में बैठें, जिस शहर में बैठें, जिस मुल्क में बैठें, वहाँ से आपने जस्ट एक ईमेल करनी है और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपील एक्सेप्ट होगी और आपको इसका जवाब आएगा। अब अक्सर आता है कि 3 मंथ्स की रिकन्स्ट्रेशन का जवाब आ गया। अब 3 मंथ्स के बाद क्या होगा? अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमें 90 डेज प्लस हो गए हैं, और 90 दिन का टाइम मांगा था, 45 डेज में जवाब आ गया, फला हो गया। होता क्या है बेसिकली भाईजान? होता ये कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके कंसल्टेंट ने, आपके सॉलिसिटर ने आपके ब्याह पे उनसे एक बहस की है, वो उस चीज़ को रिव्यू करते हैं। वो देखते हैं भाईजान कि यार ये जो बात कह रहा है इसका कंसल्टेंट कह रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पे क्या वो सच्चाई है,
क्या वो सब कुछ ठीक है? अब उन्होंने कहा जी कि आपकी इनकम तो आपने 2 लाख डिक्लेयर की हुई है, लेकिन आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? अब भाई बोले मेरा रेंट आ रहा है, इस साइड आपके पेपर्स बनवा लें। यानी इस तरह के आपको करना पड़ता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स आपके असेस हो जाते हैं, वो आपके देखते हैं, जो आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, तो आपको वीज़ा वो दोबारा ग्रांट हो जाता है। अब बात ये होती है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपके रेलिवेंट नहीं है, अब आपने वहाँ पर आपने शो किया हुआ है कि आपकी 50,000 की सैलरी, आप जॉब कर रहे हो और आपके हर महीने 3 लाख पे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मैं साइड बिजनेस कर रहा हूँ गाड़ियों का, तो ये कहानी एक अजीब सी है। क्यों? आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट आ रही है तो मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये इसमें मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखी, मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। मतलब कहने का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वीज़े अपील्स पे होते हैं, वीज़े ग्रांट अपील्स पे होते हैं, राइट ऑफ अपील होता है, वीज़े के चांसेस होते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका कभी यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो तो आप राइट ऑफ अपील रखते हैं, आप अपील करें, ना कि फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे, ऐसी 90,000 पे फिर लगाएंगे, क्या गारंटी है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो लिहाजा अपील इज़ बेस्ट। और बाकी वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो आपके नसीबों में। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यूके वीज़ा से रेलिवेंट, यूके वीज़ा ऑन अपील। रिफ्यूज़ल के बाद एक दोबारा केस में वीज़ा मिल जाना, ये मैं कहता हूँ कि एक अच्छी होता है, खुश नसीबी होती है क्लाइंट की। वो तो हिम्मत हार के बैठा होता है, लेकिन जो कुछ चीज़ समझते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग समझाएं कि अपील आप करें। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।